जय श्री राम। आइए सुनते हैं दीपावली की सबसे प्रचलित कथा। दीपावली पर्व के मनाए जाने की यूं तो कई सारी मान्यताएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं, जिसमें से श्री राम के वनवास समाप्त कर पुनः अयोध्या लौटने के साथ माता लक्ष्मी से जुड़ी विशेष कथाएं भी शामिल हैं। उन्हीं प्रसंगों में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली की सबसे प्रचलित कथा। एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती हैं। लड़की ने उत्तर में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया। उसे सोने की थाली में पकवान परोसे और सोने की चौकी पर ही भोजन कराया। साथ ही जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुशाला भी भेंट किया। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से उनका स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर में गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास फिर किसी चीज की कभी कमी न हुई। हे मां लक्ष्मी, जैसे आप साहूकार और उसकी बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। जय श्री राम।